तो भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी होने के बावजूद बहुत से लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? तो स्वागत है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की सीरीज के चैप्टर नंबर 7 में। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी रुकावटों की जो आपके और आपकी अमीरी के बीच खड़ी हैं। चलिए जानते हैं चैप्टर 7 के वो 5 कड़वे सच। ऑब्स्टिकल नंबर 1 है फियर। पैसे खोने का डर सबको लगता है, अमीर को भी और गरीब को भी। लेकिन अंतर यह है कि गरीब इंसान डर के मारे निवेश ही नहीं करता, जबकि अमीर इंसान जानता है कि हार को जीत में कैसे बदलना है। कियोसाकी कहते हैं, अगर आप हारने से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें, लेकिन आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित रिस्क लेना सीखना होगा। वैसे भी सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। ऑब्स्टिकल नंबर 2 सिनिज्म। हम सबके अंदर एक शक्कालू होता है जो कहता है अगर मार्केट गिर गया तो, या ये आइडिया काम नहीं करा तो। कियोसाकी कहते हैं कि इन्हें चिकन लिटिल कहते हैं, जो हमेशा आसमान गिरने का शोर मचाते हैं। शंकाएं मौकों को मार देती हैं। एक निवेशक को शोर के बजाय आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाधा नंबर 3 आलस। सबसे खतरनाक आलस वो है जो व्यस्तता के पीछे छिपा होता। कई लोग इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास अपनी दौलत संभालने का समय नहीं होता। इसका इलाज क्या है तो आपको पता चलेगा कि इस आलस का इलाज है कि थोड़ा सा लालच करनी चाहिए पैसों को लेकर। बाधा नंबर 4 है बुरी आदतें। हमारा जीवन हमारी आदतों का परिणाम है। गरीब लोग पहले दूसरों को भुगतान करते हैं, बिल, ईएमआई, और खुद के लिए कुछ नहीं बचाते। अमीर आदमी की आदत होती है खुद को पहले भुगतान करो। जब आप खुद को पहले पे करते हैं, बाकी बिल भरने का दबाव आता है तो पैसे कमाने के लिए दिमाग में आइडियाज आते हैं। और ऑब्स्टिकल नंबर 5 है एरोगेंस। कियोसाकी कहते हैं कि अहंकार यानी ज्ञान और गर्व का मेल। जब हम सोचते हैं कि हमें सब पता है तो हम सीखना बंद कर देते हैं। अहंकार की वजह से हम अपनी अज्ञानता को छिपाते हैं और पैसा खो देते हैं। अगर आप किसी विषय में अनजान हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट को ढूंढें या किताब पढ़ें। तो भाइयों बहनों, चैप्टर 7 का यह सार है कि अमीर बनने का रास्ता तकनीकी ज्ञान से ज़्यादा मानसिक मजबूती का है। इन 5 बाधाओं में से आपकी सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? कमेंट में ईमानदारी से बताइए, चाहे वो डर हो या आलस। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी चैप्टर 7 का सारांश दिख रहा है कि डर को कैसे रोकना है, शंका को कैसे रोकना है, आलस, बुरी आदतें और अहंकार से कैसे डील करना है। इसे जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ।